मैंने आपको क्या बोला था, फ्री। ये क्यों आए? ये सिर्फ फ्री के लिए आए हैं क्योंकि केजरीवाल फ्री, बस। तो यही जवाब है ना, जनता क्यों उसे रखना चाहती है? क्यों वो भला कर रहा था। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए। हम भी ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, हम भी आज यहाँ अपनी एजुकेशन स्टडी, हम लोग भी स्टडी करके ही पहुँचे। हम कोई इतने मतलब रिच नहीं थे फैमिली से। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, दिल्ली की चर्चा चल रही है मैम कि दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा? कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स कहाँ हैं दिल्ली में? रोड्स का बुरा हाल है देखो, और ये ऊपर से लोग जो इतना नशा कर रहे हैं। भी केजरीवाल के एमएलए है ना, जहाँ पे आप उनके एरिया में जाके देखिए क्या हाल है। जहाँ मेरा ऑफिस है रोहिणी में, वहाँ आप आदमी पार्टी का एमएलए है और 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, वहाँ जल बोर्ड के पाइप चले थे, अभी तक रोड नहीं बनी है। जैसे ही बारिश आती है पूरा गड्ढा हो जाता है, वहाँ लोग इतना परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। आप किराड़ी जाके देखो, मुंडका जाके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। मगर यहाँ तो अभी एक व्यक्ति आए तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए, वो बुजुर्ग हो गए हैं, नए व्यक्ति को सिर्फ सपोर्टर सिर्फ वही है जिन्हें फ्री का सब कुछ मिल रहा है। सपोर्टर सिर्फ वही है जिन्हें सब कुछ फ्री चाहिए। इवन जो लोग एजुकेटेड भी हैं वो भी यही है कि केजरीवाल फ्री दे रहा है, उनके पास सिर्फ यही जवाब है। बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, तो हम इसलिए केजरीवाल को चाहते हैं। मतलब वो तो देश को निकम्मा ही कर रहा है ना एक तरीके से। लोग जो एजुकेशन अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं कि बच्चा अपने पैरों पे खड़े होकर इंडिपेंडेंट बने, लेकिन वो बिल्कुल ही देश को बिल्कुल खराब कर रहा है। ये भी तो बोलते हैं कि देश भर में कि हमने अस्पताल अच्छा कर दिया, हमने एजुकेशन तो वहाँ पर जाकर देखो ना, ये सिर्फ कुछ चीजें दिखाने से थोड़ी हो जाएगा। हम लोग भी तो एजुकेटेड है ना, ये जो कहने से कुछ नहीं होता। जो बच्चा पढ़ा लिखा है सब कुछ, उसको अपने वोट का राइट है, तो उसे खुद देखना चाहिए ना जाकर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी के कहने से क्या हो जाएगा? अच्छा चलिए छोटे, केजरीवाल नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जो अभी देश जोड़ रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों राहुल गांधी? मतलब जैसे ही हम राहुल गांधी का किसी से नाम लेते हैं एक मुस्कान आ जाती है मुंह पे, क्यों आ जाती है? अरे आप उनकी स्पीच सुनो ना, उन्हें स्पीच देनी नहीं आती कहीं पे भी जाके। मतलब ऐसा है कि कोई मजाक चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, ऐसा लगता है। आप मोदी जी का भाषण सुनिए और उनका जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। आज हर एक छोटा बच्चा पीएम को जानता है। ये हमने आज से हम अपनी जनरेशन के टाइम में ही बच्चों को पीएम पता ही नहीं होता था, देश का पीएम है कौन। आज एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर आते थे, टेस्ट लेते थे, बताओ बेटा प्रधानमंत्री कौन है, कोई बता नहीं बता पाता था कोई भी। आप अगर आज एक छोटे बच्चा जो बोलना भी स्टार्ट करता है, पेरेंट्स सबसे पहले उसको यही सिखा रहे हैं कि देश का पीएम कौन है। तो आप इस चीज़ से खुद ही देखो ना कि मोदी जी के आने से देश में कितना कुछ फर्क पड़ा। अगर जो लोग ये कहते हैं कि मोदी भी खा रहा है, तो उस चीज़ को प्रूव करो ना, कहाँ खा रहा है, क्या खा रहा है। केजरीवाल जो अन्ना के साथ बैठ के अन्ना को मतलब पीछे करके जो अपने गुरु को आगे आ गया। अभी बीच में मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखा था जिसमें अन्ना जी ने बोला था कि वो एक मतलब कीचड़ है, कीचड़ में जितना पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा। तो मैं उस व्यक्ति के बारे में बात ही नहीं करना चाहता जो अपने गुरु को पीछे। वो तो बार बार ये बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, मोदी जी को डर लगता है, हमारे पीछे सीबीआई छोड़ दिया, मनीष सिसोदिया इतना बढ़िया काम किए हैं, सब चीज को। तो हर चीज मतलब जहाँ भी ऐसा किसी के ऊपर कुछ हो रहा है तो वहाँ हर जगह मोदी जी कैसे आ जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। एक बात बताओ, मतलब क्योंकि मोदी जी डरते हैं, केजरीवाल ऐसा कहते हैं। जी भैया, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट अपना काम ना करे। अगर आपका नेता है तो मतलब बीजेपी ने, मतलब वो कुछ भी गलत कर सकता है, उसको खुली छूट है क्या? अगर भाई कोई भी है, अगर मैं भी हूँ, आप भी हो, कोई भी XYZ पर्सन है, उसको अगर कोई गलत काम कर रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया, हम कहते मोदी जी ने भेज दी, तो कोई मतलब थोड़ी है कि मैं उनका ऐसा कहना है कि हम, जब आपने सुना होगा जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो वो बोले थे कि हमने अच्छे तरीके से अपने विधायकों के जांच किए हैं, ये सब दूध के धुले हैं और इनके ऊपर कोई। आपको ही पता है दिल्ली दंगों में कौन पकड़ा गया था? ताहिर हुसैन पकड़ा गया था। वो अब बीजेपी का आदमी नहीं था, वो किसका आदमी था वो सबको पता है। सीधी सी बात है। फिर कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। अगर वो ईमानदार हैं तो अपनी इनोसेंस प्रूव करने में दिक्कत क्या है? क्यों आप ढोल बजा रहे हो? हम भगत सिंह की औलाद है। अरे आप भगत सिंह की और भगत सिंह के नाखून के बराबर भी नहीं हो। महाराणा प्रताप की भी बता रहे हैं दोनों की। अरे वो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। वो ऐसे ढोल नहीं, भगत सिंह कोई ढोल लेके नहीं चीख रहा था मैं भगत सिंह हूँ, मैं भगत सिंह हूँ। वो कितनी छोटी उम्र में शहादत पा गए थे। उनसे अगर आज ही सब कुछ केजरीवाल बंद कर दे फ्री, अगर वो सपोर्टर तब आकर खड़े हो तो हम भी माने। अगर जेन्युइन जवाब देना जनता की हम क्यों केजरीवाल को चाहते हैं, तो लोगों के पास
मैंने अपने ऑफिस में भी खुद देखा है, लोग कहते हैं क्योंकि वो फ्री दे रहा है, मतलब फ्री के लिए तो वो उसका चीफ मिनिस्टर बना रखा है यहाँ पे। वो रॉबिन हुड वाला उदाहरण दे देते हैं, जैसे पिक्चर हॉलीवुड की रॉबिन हुड मूवी नहीं थी कि अमीरों से लोग गरीबों को दो, वो कहते हैं कि हम लेते हैं टैक्स फिर बांट देते हैं जनता। तो टैक्स भी तो हमारी उससे तनख्वाहों से, हमारी सैलरी से ही तो कट रहा है ना टैक्स, जो तुम फ्री बांट रहे हो अपनी सैलरी से फ्री बांटे ना। अच्छा, जैसे जो आपसे बात करें, अभी देखिए गुजरात में चुनाव है, आपको कई लोग गुजरात के भी इस समय देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो चुने कि ना चुने? बिल्कुल भी नहीं, जो दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है तो गुजरात को बचाना चाहते तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी किसी भी स्टेट में, इवन उत्तराखंड में भी मैं बेसिकली वैसे, हाँ जी, तो वहाँ पे भी केजरीवाल जाने की मतलब कोशिश में है पूरा। लगे हुए थे पिछले चुनाव में, ऐसा लग रहा था सरकार बन तो जो भी स्टेट खुद को बचाना चाहती है तो वो बायकॉट करे केजरीवाल को पूरी तरीके से। जी भैया, मैडम क्यों चाहते हो आप कि वो ना आए? आप बताओ ना, आप मेरे को ये तो बताओ क्यों ना आए वो? तो क्यों आप बताओ आप क्यों चाहते हैं? अरे मैं तो बताऊंगा, पहले मैं आपका क्वेश्चन का आंसर तो पूछ लूं कि आप क्यों बता दिया, इतने देर से बता ही रहे हैं वो। अच्छा ये कोई गरीब आदमी है, इसकी सैलरी 10,000 रुपये है, बिल 3,000 रुपये का आएगा, 7,000 रुपये खाने के महीने कहाँ से निकालेगा ये? 3,000 बिल कैसे आएगा गरीब आदमी का, कैसे आ जाएगा? रुको तो 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुको तो, पहले 3,000 बिल आता था ना। अरे कैसे आ जाएगा भाई, क्या गरीब के आदमी के घर में भाई क्या? रुको तो, मेरे पास सुनो, 3,000 रुपये बिल आता है। एक बल्ब और एक पंखा चलाता है गरीब आदमी, ज़्यादा उसको 500 या 700 रुपये का बिल आ जाएगा उसका। 3,000 तो नहीं आ सकता। यार मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ बिजली का बिल जो है आता है या नहीं आता है? आता है ना, 1,000 रुपये आता है। इसी से देश चल जाएगा। जैसे मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए, दिल्ली में इस समय सड़कों की हालत बहुत खराब है, ठीक है, सड़कों की हालत बहुत खराब है। क्या बिजली का बिल फ्री करने से 8 साल हो चुके हैं, एक भी सड़क पे काम? आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, फ्री, ये क्यों आए, ये सिर्फ फ्री के लिए आए हैं क्योंकि केजरीवाल फ्री, बस तो यही जवाब है ना। जनता क्यों उसे रखना चाहती है, क्योंकि वो भला कर रहा बताती हूँ, नहीं मैं आपको बताती हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, हम भी ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, हम भी आज यहाँ अपनी एजुकेशन स्टडी, हम लोग भी स्टडी करके ही पहुँचे, हम कोई इतने मतलब रिच नहीं थे फैमिली से। मतलब तुम बच्चे अगर पढ़ना ही नहीं चाहते, माँ बाप तो पहले ही कह रहे, तो कल को बच्चे को स्कूल भी मत डालो कि केजरीवाल भाई घर आके राशन में। लोग सवाल ये भी पूछते हैं, केजरीवाल ने कहा था यमुना साफ करेंगे, क्या यमुना साफ हो गई? क्या दिल्ली से पोल्यूशन खत्म हो इससे गया? पहले साफ हुई थी। उन्होंने बोला था हम 5 साल में कर देंगे, 15 में भी बोला था, फिर अभी जो चुनाव हुआ था उसमें भी बोला था, मगर अभी तक अभी यमुना में सरकार है तो आप उसकी बात करो ना, आप ये क्यों कह रहे पहले क्यों? दिल्ली में क्या काम हुआ है 5 साल में? काम बताइए आप बताओ, स्कूल आप बताओ। स्कूल बनते हैं, कौन सा स्कूल बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं। जो नगर निगम में स्कूल आ रहे हैं वो तो नहीं बने, जो नगर निगम में आ रहे हैं वो नहीं बने, जो उसके इसमें आ रहे हैं स्टेट में वो बन रहे हैं। हमारा स्कूल बना है, रिजल्ट पता है आपको? दिल्ली का रिजल्ट हमारा टेंट वाला स्कूल, दिल्ली का रिजल्ट उड़ता टेंट वाले से। दिल्ली का रिजल्ट पता है? शीला दीक्षित के समय क्या रहता था, केजरीवाल के समय क्या हो गया है? दिल्ली का रिजल्ट इस समय स्टेट में गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। शीला दीक्षित के समय 90% था, इस समय 80% हो गया, 80% प्लस है, 190% प्लस रहता था। क्यों गिर गया भाई? इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है तो। हाँ जी भैया, छोड़िए। मैं कह रहा हूँ ये जो केजरीवाल है सबको नपुंसक बना देगा और सबको काम चोर बना देगा। कोई काम नहीं करना चाहता है, काम करे तो पैसे की बारिश होने लग जाएगी, और इंसान काम करे तो, लेकिन काम ही नहीं करने दे रहा, वो फ्री दे रहा है सब कुछ, तो कौन करेगा काम? वो कह रहे हैं गरीब आदमी के लिए बढ़िया है, वो हम लोगों का टैक्स दे रहा, हम लोगों का टैक्स, हम लोगों का टैक्स। पैसे को अगर आप बिजली में दे दोगे, विकास कहाँ से होगा? बिजली का बिल ही जाएगा, विकास नहीं होगा। क्यों लंदन नहीं बनी दिल्ली? वो कह रहे हैं लंदन बन गई। पता नहीं क्या बन गई, और मैं बोलूँगा फिर कहूँगा क्या बन गई। क्या क्यों चुनना चाहिए केजरीवाल? आखिर देश भर में क्या ये जो मॉडल है दिल्ली का, बिजली फ्री, पानी फ्री, अगर उन्हें प्रधानमंत्री बना जाए तो सब फ्री कर दे तो बढ़िया रह जाएगा। तो भाई फ्री जिसको मिल रहा है। नाम क्या बताया आपने? मेरा समीर नाम है, समीर, पूरा नाम समीर कुमार। समीर कुमार। ये कैसा नाम है भाई? समीर भी है, कुमार भी है। तो भाई रख दिया घर वालों ने, क्या बोले? समीर कुमार नहीं तो उसमें क्या है? चलिए ठीक है, समीर कुमार। देखिए कौन से राज्य से हैं आप? कौन से राज्य? दिल्ली से हैं, प्रॉपर दिल्ली, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी भाई फिलहाल तो मैंने प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं करी यहाँ। तो यहाँ चर्चा वही चल रही थी भाई, आप लेट आए। देखिए, नाम चाहे कुछ भी हो, किसी का भी कोई नाम हो, नहीं, नाम पे चर्चा नहीं, मैं समीर नाम से। हाँ, नाम कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो सबके बारे में सोचे ना, अच्छा काम करे, अच्छा काम करे। जैसे कि हमारे जो कर रहे हैं आप मोदी जी, सब अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया से लेकर विदेश तक में अच्छा काम कर रहे हो पूरे देश के अंदर। मतलब राहुल गांधी भी तो बढ़िया कह रहे हैं कि हम भी बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री। देखिए सर,
जो बात चल रही है इस समय कि 2022 जो गुजरात चुनाव है, इसे बताया जा रहा है कि देश भर में सेमीफाइनल है 2024 से पहले का। ये सेमीफाइनल जो जीतेगा वही, और केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। केजरीवाल वो किसी कीमत पे नहीं आ सकता। यहाँ की दिल्ली खराब कर दी, पूरी दिल्ली खराब कर दी। दिल्ली में सबको फ्री की आदत पड़वा दी है। जी बोल रहे हैं नहीं चाह रहा है। बन गया जी लंदन, कहाँ बन गया? सब खुदे पड़े रोड वगैरह सारे, हर जगह देखो। पहले एक बार लंदन हो गया है, वो लंदन देखो तो सही कैसा है। आंचल देखो कितना बढ़िया हो रहा है, सारे रोड कितना बढ़िया नहीं हुआ। बार बार वो कहता है दिल्ली मॉडल देश भर में सबसे बेहतरीन मॉडल है। थोड़े से पीछे हो जाएंगे। क्या बेहतरीन है, एक बात बताओ, क्या बेहतरीन है? ये यहाँ पे इतने ये रिक्शा वाले जो हैं, ये इन्होंने चांदनी चौक की मार्केट का भैया प्लीज नारे नहीं। ये जो रिक्शा वालों ने बुरा हाल किया हुआ है दिल्ली, ये चांदनी चौक का। अरे भाई तुम सिर्फ यहाँ पे चलने के लिए रखते हैं इसको, ये इन्होंने सारे ये अड़ा के रखे हुए हैं। तो इसको भी बंद करो ना, या लिमिटेड करो। ये क्या मॉडल है? हमारे दरीवे में आके देखो भाई साहब, क्या जाम लगा रहता है। गुजरात से भी बढ़िया मॉडल है देश में, जो मोदी मॉडल है उससे बढ़िया दिल्ली मॉडल है। भाई साहब कहने को तो कुछ भी कहते रहो। एक सेकंड, मैं 65 साल का हूँ, आज तक मैं चोर ने गाली दे रहा हूँ। अगर इस पे केस ना हो तो है? मेरी पेंशन बंद करके आज तक अलाउ नहीं हुई है? आके सर्वे करें। 75 लाख रुपए का जो है हेल्थ कार्ड देने के लिए बोला था सितंबर जो है 21 में, आज तक सर्वे। हाँ जी, केजरीवाल ने है आज तक दिया, कराया सर्वे। इतने बुजुर्ग हैं, किसी को दे रहे पेंशन? अगर है तो बताइए आप। नहीं, अगर है तो बताइए। वो तो बार बार कहते हैं अंकल जी हमने बहुत बढ़िया कर दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं, दिल्ली को लंदन। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, है यही फोटो मार्केट में दुकान है? 19 के बाद क्या दिया ने? क्या दिया उसने बुजुर्गों के लिए? या जो है, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, चाहे मैकेनिक हैं जो हैं, उनकी क्या इनकम है? कभी सर्वे कराया तो बताइए गरीबों के लिए। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल देश भर में सबसे होता है। आप चलिए हमारे यहाँ सर्वे कीजिए। आज तक सर्वे कराया? मगर इस समय तो आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं है और वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए ना आप, मुझे बताइए आप। मैं सामने बैठा हूँ, क्या सबूत चाहिए कि मैं 65 साल का हूँ या नहीं हूँ? है सब कुछ देने को तैयार बैठा हूँ। आज तक पेंशन दी है? पेंशन के लिए भटक रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा। हाँ जी सर, क्या बोल रहे थे? क्या शुभ नाम है आपका? अमर सिंह नाम है हमारा। केजरीवाल जी ने बोले कि हमने दिल्ली के स्कूलों को लंदन जैसे बना दिए हैं, इंटरनेशनल लेवल बना दिए। अगर सच्चाई में आप देखे जाके 80 लाख रुपए खर्च हुआ एक कमरा बनाने में। एक कमरा तो 7 स्टार होटल में भी इतना खर्च नहीं होता एक कमरा बनाने में। ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये जो अभी अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में बना है, गुजरात में इसका भी डिडोरा पीट रहे हैं कि हमने वो अस्पताल हमने बनाया है, जबकि वो ट्रस्ट से बना है। अमृता माँ ने बनवाया है जी, केरला की हुए हैं, उन्होंने बनवाया। केजरीवाल जी केवल सफ़ेद और सफ़ेद झूठ बोलते हैं। दिल्ली को चैम्बर में तब्दील कर दिया है और यहाँ पर हर 5 बच्चों में से 3 बच्चे दमा रोगी होने वाले हैं आगे आने वाले 5 सालों के अंदर, और इसका कोई रुकावट नहीं है। आप बनाइए, फ्लाईओवर बनाइए। फ्री की रेवड़ी बांटने से देश का विकास नहीं होगा और ना ही कोई समृद्ध बन सकता है। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो तो बार बार ये बोलते हैं कि मनीष सिसोदिया से डर लगता है, मोदी जी को हमसे डर लगता है, इसलिए सीबीआई छोड़ दिया उनके पीछे। सीबीआई तथ्यों के आधार पर जा रही है। एक शराब की बोतल में 625 रुपया का बोतल बिकता था, जिसमें से 325 रुपये टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाता था। अब केवल 25 रुपये टैक्स जा रहा है, बाकी किसके खाते में जा रहा है? घूम फिर के उनके मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहा है। एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे रहे हैं। अब आप बताइए, जहाँ पर नशा मुक्त करने की मुहिम चल रही हो और वो लगातार नशे को फ्री कर रहे हैं। हर 10 कदम पे जाके आप देखिए, दिल्ली में वाइन शॉप खोल रखी, यहाँ तक कि इवन मेट्रो के अंदर भी खोल दी है। ये एक सोचने वाली बात है। और दिल्ली की जनता सबसे पढ़ी लिखी होने के बाद भी फ्री की रेवड़ी में केजरीवाल जी को लगातार 2 बार बना दिए। अभी गुजरात में भी कह रहे हैं जनता हमको बना देगी, तो उनको क्या एक सीट अगर आ जाए, एक नंबर ऑफ एक सीट आ जाए, तो आप जो बोलोगे वो मैं हार जाऊंगा। मैं अपना नंबर भी आपको दे सकता हूँ। एक सीट नहीं आ सकती है। गुजरात के लोग पागल नहीं हैं, गुजरात के लोग माइंडेड हैं। यूपी में सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई। अगर आपको मॉडल लगाना है ना, योगी जैसा मॉडल लगाना चाहिए, जहां पर अगर गलत है तो गलत को गलत और सही को सही बोलने की क्षमता होनी चाहिए, कहने की क्षमता होनी चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में
नहीं कि पूरे देश में कोरोना काल में सारे राज्यों ने जीडीपी में डाउन गए। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था जिन्होंने जीडीपी को जस्ट डबल कर दिया और 1 ट्रिलियन की पॉलिसी लेके चल रही योगी जी। और उत्तर प्रदेश में जहां कोई बिजनेस करना नहीं चाहता था वहां पर देखो बिजनेसमैन आते चले जा रहे हैं। अब दिल्ली में जो सर्वे आया है, मैंने जहां पढ़ा है कि 3 जो रेड लाइटें हैं उन रेड लाइटों में 40,000 लीटर तेल डेली बर्बाद होता है। जब इस तरह की बर्बादी जाम में होगी तो हमारे देश की करेंसी कंटिन्यूअस डाउन पे जाएगी। हमारी कह रहे हैं कि काम केजरीवाल किए नहीं है, लंदन वंदन का दावा झूठ है सर। लंदन नहीं, स्विमिंग पूल जरूर बना दिया दिल्ली को। आप बारिश होती है स्विमिंग पूल बन जाता है। आप जैसे बुजुर्ग लग रहे हैं, दिल्ली से ही है सर? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। माइक। हाँ, एक्चुअल क्या है कि देखिए जो कह रहे हैं उसमें कहीं तक तो सच्चाई है। अब फॉर एग्जांपल हम केजरीवाल जी दिल्ली के हैं, मैं मानता हूँ लोकल प्रॉब्लम्स होनी चाहिए और उनको सॉल्व भी करना चाहिए। जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो सेंटर देखता है। अभी वो दिल्ली को ठीक से नहीं संभाल पाए हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, जहाँ वो रहते हैं राजपुर रोड पे 13 बसें थीं, उनके आने पर सारी बसें ख़त्म हो गई राजपुर रोड पर। एक बस नहीं है डीटीसी की, 2 बस बड़ी मुश्किल से लगाई हैं, 107 नंबर 907 नंबर, वो भी 1-1 घंटे बाद आती हैं। ये बताइए कि जहाँ 1960 में राजपुर रोड पर आदमी नज़र नहीं आता था, आज वहाँ पार्क करने के लिए, सड़क पार करने के लिए 1 घंटा खड़ा होना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ है? वो रूरल एरिया में कहाँ बढ़ा रहे हैं? रूरल एरिया में बढ़ा रहे हैं, वो कागजों में बढ़ा रहे होंगे। सिविल लाइन राजपुर रोड जहाँ उनका घर है, वो राजपुर रोड 5-6 किलोमीटर के अंदर बस नहीं है। रिक्शा वाले से बात करो 50 रुपया लेता है 1 किलोमीटर के। अभी दूसरा चीज़ देखिए, शराब की बात आती है। जो महात्मा गांधी थे उनका यही नारा था कि भाई शराबबंदी करो। अभी ये शराब ले रहे हैं, शराब को रेवेन्यू बना रहे हैं। आपने बंद किया हुआ है क्या? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब खोली है। अभी ये विश्व को पता है कि गुजरात जो है ड्राई स्टेट है। अभी मेरे भाई ने कहा, जो भी हैं जहाँ से भी हैं उनको मैं समर्थन करता हूँ, अगर केजरीवाल अव्वल तो आता नहीं है, 99% नहीं आएगा गुजरात में, नहीं आएगा। अगर कुदरत कोई चमत्कार हो गया, भाई साहब कोई चमत्कार हो गया, ईश्वर की तरफ से दिव्य शक्ति ने साथ दे दिया उसका, वो हरियाणा वाला आदमी है, वो कहता कुछ है करता कुछ है। अभी क्या है, अभी सुनिए, अभी क्या है कि गुजरात में जब भी अगर वो आ गया तो उसको भी शराबी स्टेट बना देगा वो।